आपको जिसके साथ मोहब्बत होती है ना तो वो तो चला तो जाता है बॉडीली, लेकिन उसकी जो मेमोरी है वो उसी तरह जिंदा है। तो इसका मतलब है वो खुद भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब ये दुआ कर रहे थे अल्लाह के अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इंशाल्लाह वो आप लोगों को जन्नत में ले आने का सबब बनेगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। उमर के वालिद हैं, हम उनसे भी अफसोस करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो पहले कभी ऑन स्क्रीन उन्होंने बात की है। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? जी जी एक सेकंड, मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया। वो इस हाल में तो आप समझ सकते हैं कि नहीं है कि वो बात करें, लेकिन आप उनसे इरफान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं वसीम बदामी अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ निदा और सादिया बैठी। जी जी वसीम भाई कैसे हैं? तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत दुआएं, बहुत दिल से। बस वसीम भाई दुआओं की वजह से तो हम चल रहे हैं, वरना जैसे आप जानते हैं ना तो हादसा तो बहुत बड़ा है ना। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो उम्र के लिए लोगों के दिलों में वो जो मोहब्बत है, वो जो दुआएं है ना खुलूस वाली, तो उसकी बेस पे जो है ना हम बस गुजारा कर रहे हैं। और अल्लाह इतनी मोहब्बत करें। आप लोगों को कुछ कहना चाहोगे? चूंकि जाहिर है आप लोगों के लिए अगर कुछ भी कहना चाहें, जो लोग इतनी मोहब्बतों का और दुआओं का इजहार कर रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं? हम तो अल्फाज नहीं है मेरे पास तो, क्योंकि मुझे तो इतना खुद मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा जी मुझे मालूम एक्टिव नहीं हूँ ना। लेकिन बाद में जब मैंने देखा वो बीबीसी पे मैं गया, मैं अक्सर न्यूज के लिए बीबीसी पे बस सिर्फ हेडलाइंस पढ़ता हूँ ना। जी जी। तो उधर उमर के बारे में उन्होंने आर्टिकल दे रखा था, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे उनपे भी उमर जो था हर तरफ। अच्छा तो आप बहुत खुश नसीब हैं भाई साहब। भाई साहब आप बहुत खुश नसीब हैं कि बानसीब बच्चे आपके पास थे। वो बच्चे कितने बानसीब थे कि अपने वालिदैन को इज्जत बख्श के गए हैं। जी असल में ये है ना कि जैसे दनियाल ने कहा ना कि बस थे तो ये गॉड गिफ्टेड ना। जी बिल्कुल। तो मैं इनकी वालिदा को भी ये कह रहा था कि बस वो अल्लाह का एक बनाया हुआ फूल था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी पहचान उसकी औलाद से हो, और आपको खुश नसीब बाप है कि आपको हम उमर के अब्बू कहकर पुकार रहे हैं। अहमद के अब्बू, अहमद अबू बकर के अब्बू। मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है, वालिदैन तो एक जरिया होते हैं ना। असल में तो क्रिएशन तो अल्लाह की है, तो अल्लाह ने उसको क्रिएट ही ऐसा किया था। उसकी क्यूटनेस, उसकी हैबिट्स, सारा कुछ जो था तो वो दिलों में अब ऐसे वो जिंदा रह गया है ना इंशाल्लाह। तो वो हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं गया, वो हमारे दिलों में जिंदा है। जी जी। वो कल मैं एक शेर पढ़ रहा था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ना, तो उसमें था कि इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं। इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, ये रूह में गम बन के रहता है, रूह में गम बन के रहता है मगर जाता नहीं। तो ये जो आपको जिसके साथ मोहब्बत होती है ना तो वो तो चला तो जाता है बॉडीली, लेकिन उसकी जो मेमोरी है वो उसी तरह जिंदा है। तो इसका मतलब है वो खुद भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब ये दुआ कर रहे थे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इंशाल्लाह वो आप लोगों को जन्नत में ले आने का सबब बनेगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। बस ये तो दुनिया में तो आजमाइश है, लेकिन वो उलमा कहते हैं कि भाई ये जन्नत की आपकी टिकट हो गई है। जी मैंने यही सुना अल्लाह के फजल से। बिल्कुल। तो अम्मी ठीक हैं? मतलब ज़ाहिर मतलब आप चूँकि हमें उनकी बड़ी फिक्र है, वो ज़ाहिर इस तरह बात नहीं करती, तो क्या कैसी तबीयत है अहमद और जी? अब तो पहले दिन तो ज़रा बहुत ज़्यादा शॉक में थी, तो क्योंकि अचानक हुआ, टाइम भी इतना थोड़ा था उसके पास, मैं खुद नहीं था घर पे जी आप। और अभी तो बस वो दुआएं जो कर रहे हैं आप लोग और पूरी मतलब है पाकिस्तान के बेस पे बाहर से भी लोग बहुत हमारे साथ मतलब है वो पुरखुलूस दुआएं कर रहे हैं। तो अल्लाह तो ज़ाहिर है इतने इंसान जब इकट्ठे होकर अल्लाह से एक चीज़ मांग रहे हैं ना, तो हम तो सबसे कह रहे हैं कि हमारे लिए सब्र ही मांगे, बस हमें और किसी चीज की वो नहीं है। ये मैं भी पूरी कौम से गुजारिश करूंगा, जो लोग अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे देखें, इनके बिहाफ पे ये गुजारिश है कि सब्र मांगे। आपकी जो है ना उम्र से मोहब्बत का जो एक हक है, मैं कहता हूँ कि अगर वो अदा करना चाहते हैं तो यही है कि बस हमें अल्लाह जो है इस आजमाइश में सुरखरू फरमाए, अल्लाह मजीद हमें
आजमाइशों से बचाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। आमीन, इलाही आमीन। तो आपका बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात जी, करने आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वसीम भाई तो खासकर उनके बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है अब मोहब्बत अल्लाह ही दिलों में डालते हैं ना। जैसे जुनैद भाई के साथ इनकी थी, जी। तो वो भी ऐसे थे, वो भी मेरे ख्याल में थे तो जनती, जो उनके आमाल थे और उनके मतलब है कैसे उनकी जिंदगी बदली, तो उनके साथ भी ज्यादा अटैच रहे थे। तो ये इनकी भी खुशकिस्मती है वसीम भाई की। 100%। तो इंशाल्लाह दुआओं की भी दरख्वास्त है आप सबसे, पूरी कौम से। यानी आप लोग का बहुत शुक्रिया। और आप लोग यानी इस आलम में भी अभी आप लोग गम की कैफियत में, लेकिन आप लोग हमें इतने अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं। आप लोग की बहुत मेहरबानी। दानियाल उस वक्त जब घर भी नहीं पहुंचा था उमर वापस, तब भी दानियाल, अब भाई आप अपना ख्याल रखिएगा, भाई आप जय साहब का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा यार देखो कितना ताल्लुक़ है कि इसको इस हालत में भी हमारा पूछ रहा है और आप भी इस हालत में हमारी बात कर रहे हैं। आप जी बस ये तो आप लोगों की अपनी अच्छाई है ना, जो बंदा खुद अच्छा हो तो उसे फिर दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे दुनिया और आखिरत में। आपको अल्लाह बरकत दे, आपको तकवा नसीब करे सबको, हम सबको। अभी हम इज्तिमाई दुआ करेंगे हमारे प्यारे उमर के लिए, और आपको अल्लाह मियां आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, पूरे खानदान को सब्र अता करे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं ये कहती हूँ कि कितने कंपोज्ड हैं इसके उमर के फादर। पढ़ा लिखा बंदा है और जाहिर है, और वो कभी भी नहीं ऑन स्क्रीन आए, ना किसी ने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन वो इस वक्त उनका आना एक तरह से पूरी लोगों को ये समझ आया कि वो कितने अल्लाह पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, कि वो कितने कंपोज। अब समझ में आया बात करके कि क्यों दानियाल ने मुझसे शो से पहले बाकायदा कहा कि उनके वो बात करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो कितना यकीन कामिल है इस बंदे का। यानी मेरी भी उनके अब्बू से यानी गालिबन पहली बातचीत है, यानी वो करते ही नहीं है, बड़ा एक रिजर्व सा बंदा है। तो हम भी बताए रहे वो नहीं करते। मेरी अम्मी से, दानियाल से, बच्चों से बात। सुभान अल्लाह, करम फरमाए।